आइए हम जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह सिंहासन पर है, जीवित है, और हम सब प्रभु यीशु मसीह के लिए यहाँ पे आए हैं। आप सभी का CMD की ऑफलाइन संडे सर्विस में स्वागत है, और जितने लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, आप सभी का फेसबुक की लाइव स्ट्रीमिंग की ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। आप प्लीज माइक बढ़ा दीजिए। आइए हम लोग अपनी बाइबल्स में निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 13 से लेके 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 13 से लेकर 21वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू चैप्टर 14 वर्सेस 13 to 21। और मैं निवेदन करूंगा अंकित भैया से कि वो पढ़ने में अगुवाई करें। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। मैं चाहता हूं कि हम सब अपनी अपनी डायरीज और पेन्स को निकाल लें ताकि हम नोट्स ले सकें। हम सभी ने ये अध्याय पढ़ा है और आज का जो हमारा शीर्षक है वो है काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं। आज का हमारा संदेश का जो शीर्षक है वो है काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं। इट इज हिज वर्क नॉट आवर्स। अगर हम अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करेंगे, अगर हम अपने कामों को परमेश्वर के हाथों में देंगे तो हमारे काम सफल होंगे। अगर हमने अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में दिया तो हमारे काम फलेंगे और फूलेंगे। लेकिन अगर हमने वही काम खुद करने की कोशिश करी तो हम उस काम को जरूर बिगाड़ देंगे। अगर हमने अपनी सेवकाई को, अपनी कलीसिया को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया तो हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई फलेगी और बढ़ेगी, संपन्नता को पाएगी। अगर हमने अपनी कलीसिया को, अपनी सेवकाई को खुद चलाने की कोशिश करी तो काम बिगड़ेगा। अगर हमने अपने परिवारों को, अपने काम रोजगारों को, अगर हमने अपने पैसे को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया तो हमारे काम रोजगारों को परमेश्वर बढ़ाएगा। अगर हमने अपने फाइनेंसेस को, अपने पैसे को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया तो परमेश्वर हमारे पैसे को संपन्नता देगा, उसको बढ़ाएगा। जब हम किसी भी चीज को परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं तो वो चीज घटती नहीं है, वो चीज बढ़ती है। बहुत बढ़िया। आपको बात समझ आ रही है? अगर आप अपने कामों को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे तो आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपका काम फलेगा, बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। आप अपने परिवारों को, अपनी शादियों को, अपने घरों को, अपने रिलेशनशिप्स को, आपकी दोस्ती को, आपके काम रोजगार को अगर आपने परमेश्वर के हाथ में दे दिया तो आपके काम सफल होंगे। अगर हमने खुद करने की कोशिश करी तो हम उसको बिगाड़ देंगे। अगर हमने अपना जीवन भी परमेश्वर को दे दिया तो वो जीवन हमारे भी काम आएगा और दूसरों की भलाई के भी काम आएगा। ये छोटा सा जीवन बहुत लोगों के काम आएगा।
हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। हमारा थीम क्या था, हमारा शीर्षक क्या था? नहीं, आपने सुना नहीं। मेरा शीर्षक था काम परमेश्वर का है। काम किसका है? तो मैं खुद क्यों करता हूं? अगर कलीसिया परमेश्वर की है तो हम क्यों चलाते हैं कलीसिया खुद? ये अच्छी बात है कि कलीसिया हमेशा लीडर्स को दिया है, डायरेक्टर को दिया है, लेकिन सिर्फ लीडरशिप से और डायरेक्टर से कलीसिया नहीं चलती है। कलीसिया यीशु मसीह से चलती है। अगर कलीसिया ने समर्पण कर दिया तो कलीसिया बढ़ेगी, फैलेगी। अगर कलीसिया दुख की रहेगी तो कलीसिया बढ़ेगी नहीं। हमारा इसका जो शीर्षक है अध्याय का वो क्या है? 5000 पुरुषों को खिलाना। आइए हम इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं। जो मत्ती का सुसमाचार है उसको मत्ती लिखता है, वो यीशु मसीह का चेला था और मत्ती चुंगी लेने वाला था, टैक्स कलेक्टर। वो ऐंठता था लोगों से पैसे, लेकिन जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई तो वो पैसे ऐंठने के बजाय पैसे देने लगा। वो आशीषें चुराने के बजाय आशीषें देने लगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार जब किसी की भिड़ंत यीशु मसीह से हो जाती है, फिर वो यीशु मसीह के काम का बन जाता है। बहुत बढ़िया। चुंगी लेने वाला यीशु मसीह से मिलने से पहले खुशियां छीनता था, मिलने के बाद खुशियां बांटता है। चुंगी लेने वाला यीशु मसीह से मिलने से पहले जीवन चुराता था, आज वो यीशु मसीह का जीवन बांटता है, क्योंकि इसके जीवन में मत्ती तो है ही नहीं, यीशु मसीह है। तो ये जो सुसमाचार है मत्ती का, इसको पहला रखा गया है क्योंकि मत्ती क्या करता है कि पुराने नियम और नए नियम के बीच में एक पुल को बनाता है ताकि वो ये बता सके कि यीशु मसीह ही सारी भविष्यवाणियों का उत्तर है। सारी भविष्यवाणियां प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई हैं। जिस मसीहा का इंतजार यहूदी कर रहे थे वो यीशु मसीह में आ चुका है और यीशु मसीह है। जो मत्ती है वो खुद यहूदी था, जाति से, कुल गोत्र से, और वो अपने लोगों के लिए लिखता है ताकि उसके लोगों का क्या हो? भला हो। हम इसको दोबारा पढ़ेंगे, 14 अध्याय की 13वीं आयत से लेकर 21वीं आयत तक हम दोबारा पढ़ेंगे। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। इस कहानी में मत्ती हमें ये बताना चाहते हैं कि जो यीशु मसीह है वो दयावंत है और प्रभु यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है। हमारा प्रभु यीशु मसीह छोटा मोटा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ा परमेश्वर है, उसके पास सामर्थ्य है। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि इंतजाम करने वाला मैं हूं, आई एम द सप्लायर। प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहते हैं कि तुम मुझसे मांग तो करो, मैं करूंगा। मसीह मांगते नहीं और प्रभु यीशु मसीह देता नहीं। He is the supplier and we are the and we demand। आप प्रभु यीशु मसीह डिमांड करें, प्रभु वो सप्लाई करेगा, इंतजाम करेगा। कई बार क्या होता है कि इंतजाम करने वाला मौजूद तो होता है लेकिन हम अपनी डिमांड्स को करते नहीं है।
प्रबंध करने वाला, इंतजाम करने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित है। लेकिन हम जाना कहां पसंद करते हैं? रिश्तेदारों में जो इंतजाम नहीं कर पाते हैं। कुछ रिश्तेदारों का सिर्फ नाम इंतजाम करने वाला होता है, वो इंतजाम करने वाले नहीं होते, वो और लेने वाले होते हैं। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा है जो देता है, लेता कुछ नहीं, वो सिर्फ आपको चाहता है। वो इंतजाम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आप डिमांड करें, वो सप्लाई करेगा। ये एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है मसीह जीवन का कि आप, प्रभु यीशु मसीह बोलता है तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा। मसीह मांगते नहीं है, इसलिए वो नीचे रहते हैं। और जो मसीह मांग लेते हैं फिर उन्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती है। जो मसीह, प्रभु यीशु मसीह से मांग लेते हैं फिर उनको किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको पता है कि इंतजाम करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। 13वीं आयत को पढ़ेंगे, क्या लिखा है? जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। 14वीं आयत को पढ़ेंगे हम। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। 13वीं आयत में लिखा है, जब यीशु ने यह सुना, क्या सुना? प्रभु यीशु मसीह ने यह सुना है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की हत्या हो गई है। जब प्रभु यीशु मसीह ने यह सुना कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की जब हत्या हो गई है, तो प्रभु यीशु मसीह को दुख हुआ, उसको दर्द और उसको पीड़ा हुई। हमें समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ साथ एक मनुष्य भी था। यह एक थियोलॉजिकल सिद्धांत है, बाइबल का विद्वान का जो सिद्धांत है, इसको समझने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह को भी दुख होता था, उसको भी पीड़ा पहुंचती थी, उसको भी दर्द होता था। और प्रभु यीशु मसीह एकांत में चला गया अकेले समय व्यतीत करने के लिए परमेश्वर के साथ। फिर 14वीं आयत में क्या लिखा है? उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जाहिर सी बात है कि जब यीशु मसीह अकेले थे तो उनको दुख हो रहा होगा, और जब लोग आए तो जाहिर सी बात है प्रभु यीशु मसीह को गुस्सा भी आया होगा कि मुझे यहां दुख हो रहा है, मैं अकेला हूं और लोग मेरे पीछे आ गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख को किनारे कर उन लोगों के पास जाना ज्यादा सही समझा जिसके लिए उसको भेजा गया था। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख, अपनी पीड़ा में नहीं पड़ा ना, वो प्रभु मैं दुखी हूं, नहीं। अगर वो दुख और दर्द और पीड़ा में पड़ा रहता तो वो काम नहीं कर पाता शाबाश, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा गया था। बहुत खूबसूरत, बहुत खूब। सेल्फ किलिंग एक दुष्टात्मा होती है कि मैं तो बेचारा हूं, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला सहता रहता हूं। आप मेरी बात माने, अगर आप इसी में रहेंगे तो आपको चीजें दबा देंगी। बहुत सारे बाल बचाना क्या होते हैं कि वो अपना खुद का स्पेस पसंद करते हैं, माय स्पेस। मैं अकेला हूं, मुझे अकेले रहने की आवश्यकता है कुछ देर। वो अकेलापन उनकी सेविकाएं को खा जाता है। वो दुख दर्द पीड़ा, आजकल चल रहा है ना दुख दर्द पीड़ा, वो लोगों को खा जाती है और वो काम हम नहीं कर पाते हैं जो यीशु मसीह ने हमें दिया होता है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रेम करे, दया करे, अच्छी बात है। ये वाला सिद्धांत कब अपनाएंगे कि उसने दुख दर्द पीड़ा को साइड हटाकर परमेश्वर के काम को करने की आवश्यकता को पूरा किया। दुख दर्द पीड़ा रहेंगी, सबके साथ होती रहेंगी, लेकिन उसको ओवरकम करना है, उस पर विजय प्राप्त करनी है। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने हमारी दुख दर्द पीड़ा में विजय कायम करी है। हालेलुया। 15वीं आयत में क्या लिखा है? जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले। अब जो चेले हैं ये प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं? प्रभु यीशु मसीह, रात हो गई है, भीड़ बहुत है, आप इनको घर भेज दो, कुछ नहीं हो पाएगा, नहीं खिला पाएंगे खाना। कभी कभी क्या होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को चलाने की कोशिश करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत भीड़ है, कितने लोगों के लिए मैं दुआ करूंगा, कैसे होगा।
जो लोग ये बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नहीं हो पाएगा, वो अपने जीवन में कभी बहुतायत को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह को खुद चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे होगा। वो बुरा मान गया, वो बुरा मान गया तो कैसे होगा, भैया बुरा मान गया, दीदी बुरा मान गई तो कैसे होगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं इंतजाम करने वाला मैं हूं, ध्यान दीदी भैया पे मत दे, ध्यान मुझ पे दे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं हूं तो सब कुछ है, अगर मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं, पर उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जब इंतजाम करने वाला तुम्हारे बीच में है तो तुम घबराते क्यों हो। प्रभु यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि जब प्रबंध करने वाला तुम्हारे बीच में है तो तुम घबराते क्यों हो। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। जब बहुतायत से देने वाला परमेश्वर तुम्हारे बीच में है तो तुम घबराते क्यों हो। चेलों ने यहां पे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं बोला। अगर आप यूनानी भाषा में पढ़ेंगे, ग्रीक लैंग्वेज में, असली भाषा में जब पढ़ेंगे तो भीड़ को देख के वो भूल गए कि वो परमेश्वर है। भीड़ को देख के चेले भूल गए कि वो पासबान है, गले में हाथ डाल लिया, अरे नहीं हो पाएगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, बहुत विशेष खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। अभी यीशु मसीह है नहीं, बताना चाह रहा हूं यीशु मसीह इसके अंदर रहता है। आमीन, आमीन। अब मैं पतरस हूं, जब ज्यादा बोलता है, बोलता भी ज्यादा हूं। अब मैं पतरस हूं, अब यीशु मसीह परमेश्वर है। अब मैं भूल गया भीड़ को देख के, अरे प्रभु यीशु मसीह नहीं हो पाएगा, अरे हो ही नहीं पाएगा। बहुत खूबसूरत। वो बहुत डरता है, वो गुस्सा बहुत करता है, नहीं हो पाएगा। यीशु मसीह खड़े के बोलते हैं, मैंने तुझे पानी पर चलाया, तू मुझे भूल गया। मैंने तेरी सांस को चंगा किया, तू मुझे भूल गया। बहुत बढ़िया, शाबाश। भीड़ को देख के तू मुझे भूल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बीमारों को देख के तू मुझे भूल गया, दुष्टात्माओं को देख के डर गया। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, बेटा ये सब चीजें मेरे पैरों के नीचे हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जिस भीड़ को देख के डर रहा था तो जाने मत दे। वेरी गुड। भीड़ तेरे लिए नहीं है, भीड़ मेरे लिए आई है। हालेलुया। एक बात मैं इंटरनेशनली बोलना चाहूंगा, भीड़ बेनीहीन को देख के नहीं आती है, भीड़ अभिषेक को देख के नहीं आएगी, भीड़ यीशु मसीह को देख के आएगी। हालेलुया। आप यीशु मसीह दिखाए, भीड़ अपने आप आ जाएगी। आमीन। जो चीज आपको डराती है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है इसको भगाओ मत, मैं खड़ा हूं ना, मेरे को देख के अपने आप चली जाए। हालेलुया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एक। दानियल को जानते हैं, दानियल को, डैनियल राज नहीं, बाइबल का डैनियल। जब उसको शेरों की मांग में डाला गया तो उसने बोला, उसने ये नहीं बोला शेरों को हटा दे मेरे सामने से, उसने बोला शेरों के सामने भी रहूंगा, इनका मुंह भी बंद करूंगा। हालेलुया। उसने ये नहीं बोला प्रभु हटा दे इसको, प्रभु ने बोला तू भी यहीं रहेगा, शेर भी यहीं रहेंगे और मैं भी यहीं रहूंगा। हालेलुया। देखिए, जादू टोना करने वाले भी रहेंगे, ब्लैक मैजिक करने वाले भी रहेंगे, सताने वाले भी रहेंगे और यीशु मसीह भी रहेगा। Praise the Lord. Praise the Lord. अगर आपका ध्यान इंतजाम करने वाले पे है तो एक छोटा सा सुर्रा भी आप पर नहीं आ सकता। अगर इंतजाम करने वाला आपके बीच में रहा तो छोटी सी कुड़िया अगर आपके घर के बाहर रखी हुई है कुछ नहीं कर सकती आप। हालेलुया। क्योंकि जो यीशु मसीह, जो परमेश्वर शेरों
के मुंह को बंद कर सकता है, वो छोटी सी कुड़िया को भी रात कर सकता है। आमेन। हमारा शीर्षक क्या था? काम किसका है? तो मैं क्यों कर रहा हूं? सही, एग्जैक्टली। आज से हाथ पैर चलाना बंद नहीं, नहीं कर, काम पे ना जाए, काम पे जाए। काम पे जाना जरूरी है और परमेश्वर आशीष देगा। मैं ये कह रहा हूं, हम अपनी खुराफाते चलाना छोड़ दें। हम सोच लगाना छोड़ दें कि इसका साइन होगा तभी काम होगा। अगर साइन यीशु मसीह का लग गया, अगर साइन यीशु मसीह का लग गया आंटी, अगर साइन यीशु मसीह का लग गया तो अधिकारी क्या, अधिकारी के पिताजी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पिताजी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ में है, इंतजाम करने वाला हमारे साथ है। धन्यवाद यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड। हम कभी कभी भूल जाते हैं कि जिसका काम है उसको काम सौंप दे। हम भूल जाते हैं कि भीड़ को लाना, लोग को लाना काम यीशु मसीह का है, हम खुद लग जाते हैं भीड़ को इकट्ठा करने में। कई से याद रखती है कि भीड़ को इकट्ठा करने के लिए चर्च की बात घर में डाल देनी है। आजकल बहुत चल रहा है चर्च के बाद खाना खिलाना। मैं बोलना चाहता हूँ खाना खिलाना भीड़ को नहीं हो सकता। जिस दिन आपने खाना खिलाना भीड़ खिलाया और जिस दिन से आपने यीशु मसीह खाना शुरू कर दिया उस दिन से लोगों की लाइन लग जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया, हमारी सेवकाई संपन्न हो, तो जिसका काम है उसको दे दे, उसको सौंप दे। क्योंकि अगर हम काम करेंगे, अगर हम अपने हाथ को डालेंगे तो हमारे काम बिगड़ेंगे, हमारे काम खराब हो जाएंगे, हमारे रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। सत्र की आदमी का है 17 आप मेरे साथ तीनों पढ़ती है। उन्होंने उससे कहा, या हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ ले आओ। उस लोगों को खाना पर बैठने को कहा और 5 रोटी और 2 मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। को बोलते कि हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और क्या है, 2 मछली। यीशु मसीह बोलते जितना है थोड़ा सा मेरे पास ले आओ। यीशु मसीह क्या बोलते हैं, मेरे पास ले आओ। यहाँ पे मसीह ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह छोटी छोटी चीज को भी बड़ा बना सकते हैं। हमारा काम सिर्फ 5 रोटी और लाने का है, डिस्कस करने का नहीं वो कैसे होगा। यहाँ पे मेरे हिसाब से 180 लोग बैठे होंगे, 150 लोग। मैं बोलूंगा कि इस पानी से प्रभु सबको पानी पिला दे, तो बोलता है कि मेरे पास क्या, मेरा काम इसको लाने का है, बस सवाल जवाब करने का नहीं प्रभु कैसे होगा, क्योंकि पानी उगा भी है ठंडा चाहिए, तो वो बोलता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, आई एम देयर, when I am there, I am here। पानी पिलाएगा, आप मत ना किसी को पानी। काम यीशु मसीह का, यीशु मसीह को सौंप दे। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि इसको मेरे पास ले आओ। आपका काम सिर्फ प्रभु के सामने उपस्थित रहना है, बाकी काम प्रभु का है। हमारा काम है वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब करने का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा कि उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। प्रभु यीशु मसीह भीड़ से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मैं ही हूं जो सब कुछ है, जो सब कुछ कर सकता है। वही क्या है, पढ़ देंगे। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और 5 रोटियों और 2 मछली को लिया
एक छोटा बच्चा लेके आता है, उसका पेट भर सकता है। तो यीशु मसीह ने बताना चाहते हैं कि भले ही आपका बिजनेस छोटा है, काम छोटा है, आप उसको प्रभु यीशु मसीह के सामने ले आए, वो आपके छोटे बिजनेस को बढ़ा देगा। भले ही आपकी कमाई छोटी सी है, कोई आप प्रभु यीशु मसीह के पास ले आओ, वो आपकी कमाई को डबल कर देगा, 100 गुना कर देगा। बस आप लेके आए। कई बार क्या होता है, जब लेके नहीं आते तो वो बढ़ा देंगे। आप समझ रहे हो? आप लेके नहीं आते वो बढ़ा देंगे। इंतजाम करने वाला, जब इंतजाम करने वाला बोला कि बस किसी बात की कमी नहीं है तो हम क्यों घबराते हैं? हम ये सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास सामान हो जाएगा, यीशु मसीह नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह पे सब कुछ करने की ताकत है, और प्रभु यीशु मसीह को 5 रोटी और 2 मछली बढ़ाने का है। अगर आप 5 सामान है और आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु लोगों से कैसे मिलेगी, लोग छुटकारा कैसे पाएंगे, आप अपनी सेवकाई को और लोगों को यीशु मसीह के पास ले आए, काम वो करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, फीस कैसे दी जाएगी, आप अपने सारे परिवार को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो बढ़ाएगा, वो आपके परिवार को बढ़ाएगा, वो आपके काम रोजगार को बढ़ाएगा। Bring everything at the feet of Jesus. Bring everything. सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए। अपनी चिंता को, अपने फिक्र को, अपने परिवार को, अपने फाइनेंस को, अपने रोजगार को, सब कुछ को प्रभु यीशु मसीह के पास ले आए, क्योंकि वही है जो थोड़ी चीजों को बड़ा बना सकता है। वही है जो छोटे से एक्टिविटी को बड़ा बना सकता है। वही है जो छोटे अनमोल को बड़ा बना सकता है। वो आपके छोटे से जीवन को लेकर बहुत लोगों को तृप्त कर सकता है। सप्लायर, वो इंतजाम प्रबंध करने वाला प्रभु है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो बोले प्रभु यीशु मसीह, मैं आज अपने पूरे परिवार के साथ आपके चरणों के निकट आता हूं। आप इंतजाम करने वाले हैं, आप मेरे लिए इंतजाम करें। Lord, provide for me. You are the supplier, and I bring my demand to you. आप अपनी डिमांड को यीशु मसीह के पास लेके चले, प्रभु इंतजाम करेगा। ये तो देख हम ना करें, हमारा काम सिर्फ अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाना है। हमारा काम सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली को लेके आना है। भीड़ को खिलाना प्रभु यीशु मसीह का काम। आपको कैसे सफल करना, आपको कैसे संपन्न करना है, वो काम प्रभु यीशु मसीह का है। सब अंगीकार है अपने शब्दों में, अपनी मुंह को अंगीकार करें। प्रभु यीशु मसीह आप करने वाले हैं। आप मेरे इंतजाम करें, आप सप्लाई करें मेरे लिए। प्रभु यीशु मसीह आप धन्यवाद चाहते हैं, आप महान हैं, आप दयावान प्रभु हैं, आप सप्लाई करने वाले प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सीएमडी कलीसिया के इंतजाम को करें प्रभु। आप हमारे सप्लाई करें, क्योंकि आप सप्लायर हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, वचन हमारे यहाँ 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना देखिए है। हमारी मदद करिए, इस बात को समझ सके कि काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं। हमारी मदद करें कि हम सब प्रभु यीशु मसीह पे निर्भर हो जाएं और अपनी समाज का सहारा ना लेने पाए। प्रभु जी, हमारी इस कलीसिया को, इस सेवकाई को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु आप बेहतर चिंता करते हैं। प्रभु जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देखने हैं, प्रभु जी हम सबको ब्लेस करें। जितने भी लोग प्रभु जी हमें हमारी लाइव स्ट्रीमिंग के द्वारा देख रहे हैं, प्रभु जी आप इन सबको सिखाएं कि यू आर द ओनली सप्लायर, यू आर द अल्टीमेट सप्लायर ऑफ आवर नीड्स।
तो पिता मुझे मदद करे कि हम प्रभु यीशु मसीह डिमांड कर सके। हमारे मुंह बंद होने पर, शैतान हमारे मुंह को बंद करने पर, सारे बंद वो यीशु मसीह नासरी के नाम से खुले आकर हमारी मदद करे कि हम उस इंतजार करने वाले